नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं श्रु धातु के पांचवें लकार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि इसका प्रायः लिखते समय संस्कृत लिखते समय हमें काम पड़ता ही है, पर इस धातु को होने वाले आदेश के कारण प्रायः लिखते समय अधिकांश लोग त्रुटि कर जाते हैं और उनके अंक कट जाते हैं। तो आज मैं आपको श्रु धातु के पांचों लकारों को पढ़ाने के साथ ही इसको सही प्रकार से लिखने की विधि पर भी चर्चा करने वाली हूँ। तो ये जो श्रु धातु है, इसको होने वाला आदेश धातु के स्वरूप से इतना मेल खाता है कि छात्रों को लिखते समय भ्रम हो जाता है और वो गलत लिख देते हैं। क्योंकि जैसे गम को गच्छ आदेश होता है, स्था को तिष्ठ होता है, पा को पिब होता है या दा को यच्छ आदेश होता है, तो आदेश में और धातु में इतना अंतर होता है कि वो छात्रों को याद रह जाता है। पर जो श्रु धातु है, उसको होने वाला आदेश देखिए, श्रु धातु के स्वरूप से बहुत मिलता जुलता है। ये देखिए, ये श्रु धातु है आपके सामने और इस श्रु धातु को जो आदेश होता है वो ये होता है श में री की मात्रा, तालव्य श में री की मात्रा। तो इसको कुछ लोग श्री बोलते हैं, कुछ श्रु बोलते हैं। तो ये भी श्रु है और ये भी श्रु है। तो लिखने में हम इसे लिखने के स्थान पर यदि इसे लिख देते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो देखिए, ये जो श है, तालव्य श है, ये देखिए यहाँ पर हलंत हल है ये। इसमें जब हम री की मात्रा लगाते हैं तो ये स्वरूप बनता है और यही स्वरूप श्रु धातु का आदेश है। अब आपको यहाँ एक श्रु और दिख रहा है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो देवनागरी लिपि का प्राचीन स्वरूप है, जो हमें अपने वैदिक वाङ्मय में मिलता है, वो श इस प्रकार से लिखा हुआ भी ग्रंथों में मिलता है। यही इसी का स्वरूप बिगड़ते बिगड़ते देखिए ये ऐसे ऐसे था, ये टर्न हो गया होगा और ऐसा बन गया। तो ये जो श है, जब इस तालव्य श में हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये स्वरूप भी बनेगा, मतलब ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। पर अगर हम श्रुणोति इसको इस श्रु के साथ लिखते हैं तो फिर हमारा उत्तर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, हमारा जो धातु रूप है वो सही नहीं होगा। तो देखिए, हम दो तरह से श्रु धातु के रूपों को लिख सकते हैं। एक तो श में जो हमारा तालव्य श अभी जो परंपरा में है उसमें री की मात्रा लगा के श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, या फिर ये जो वैदिक वाङ्मय में श उपयुक्त हुआ है, इसका उपयोग हुआ है, या जो हमारे पुराने ग्रंथों में श दिखता है, इसमें जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये स्वरूप बनेगा श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति। ये दोनों ही सही हैं। आप दोनों तरह से श्रु धातु के लट लकार के रूपों को इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं तीनों पुरुषों में श्रु धातु लट लकार के रूप। ये आपके सामने आ गए। चलिए बोलिए मेरे साथ। श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रुणोषि, श्रुणुथः, श्रुणुथ, श्रुणोमि, श्रुणुवः, श्रुणुमः, या इसका एक स्वरूप और बनता है शृण्वः, शृण्मः। अभी मैंने जो आपको बताया कि ये श्रु दो तरह से हम लिख सकते हैं, तो या तो हम इस तरह से श्रु लिखें या फिर अगली स्लाइड में देखिए हम किस तरह से श्रुणोति लिख सकते हैं। देखिए, हमारे प्रचलित तालव्य श में री की मात्रा लगाकर श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रुणोषि, श्रुणुथः, श्रुणुथ, श्रुणोमि, श्रुणुवः, श्रुणुमः या शृण्वः, शृण्मः, इस प्रकार से हम श्रु धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप बना सकते हैं। प्रसंगवश मैं यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से श्री और श्री इन दोनों के भेद को स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये परम आवश्यक है। यह मालूम न होने के कारण प्रायः छात्र श्रृंग, श्रृंगी, श्रृंगेरी, श्रृंगार इत्यादि शब्दों को गलत तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो श अभी मैंने आपको बताया कि जो तालव्य श है
इस श में जब हम री की मात्रा लगाते हैं, और इस तालव्य श को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी मैंने बताया। तो जब हमने इस श में री की मात्रा लगाई तो ये स्वरूप बनता है। और इस प्राचीन श में हम जब री की मात्रा लगाते हैं तो ये श्री बनता है, और ये दोनों ही सही हैं। इसको श्री और श्रु दोनों बोला जाता है। और इसी श में जब हम र जोड़ते हैं, मतलब र हलंत र और अ जोड़ते हैं, तो इसे इस श के साथ जब जोड़ते हैं तो ये श्र बनता है। ठीक उसी तरह जैसे हम प में जब र जोड़ते हैं तो प्र बनता है, वैसे ही श में जब हम र जोड़ेंगे तो ये श्र बनेगा। तो ये जो श्र है, ये श धन र धन अ है, और इसमें अब अन्य स्वरों की मात्रा लगाकर आप इससे श्रेय, श्रेयसी, श्रमिक इत्यादि शब्द, श्रीमती ऐसे शब्द तो बना सकते हैं, क्योंकि र में दूसरी सारी मात्राएं आप लगा सकते हैं। पर र में कभी भी री की मात्रा नहीं लगती है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। तो देखिए, जब हम श्रृंगार शब्द, श्रृंगी शब्द, श्रृंगेरी शब्द इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो हम चार तरह से लिख सकते हैं। श्रृंगार माने ये श में हमने री लगाया, या श्रृंगार हमने यहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग किया, या हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, या इस श में हमने री लगाया श्रृंगार और पंचम वर्ण का प्रयोग करके, और श्री में अम की मात्रा लगा के हमने श्रृंगार किया। ये सारा सही है। पर यदि हम ये जो श और र मिला के श्र बना है, और इसमें हम री की मात्रा लगा के अगर श्रृंगार लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसके ऊपर मैंने विस्तार से समझाता हुआ एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक लगा रही हूँ, उसे आप अवश्य देखिए और वर्तनी को सुधारिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। श्रु धातु लोट लकार, बोलिए मेरे साथ। श्रृणोतु, श्रृणुताम, श्रृण्वन्तु, श्रृणु, श्रृणुतम, श्रृणुत, श्रृणवान, श्रृणवाव, श्रृणवाम। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये दिखने में भले ही किसी दूसरे गण की धातु लग रही होगी, तनोतु, तनुताम, तन्वन्तु जैसी, पर आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि श्रु धातु भ्वादि गण की धातु है और परस्मई पदी है। चलिए अब आगे चलते हैं। श्रु धातु लंग लकार। अश्रुणोत, अश्रुणुताम, अश्रुण्वन, बोलिए मेरे साथ। अश्रुणोत, अश्रुणुताम, अश्रुण्वन, अश्रुणोः, अश्रुणुतम, अश्रुणुत, अश्रुण्वम, अश्रुणुव, अश्रुणुम, या अश्रुण्व, अश्रुण्म। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया लंग लकार और विधिलिंगकार इत्यादि के प्रसंग में कि हमें हलंत का ध्यान रखना है। जैसे अश्रुणोत का जो प्रथम पुरुष का जो स्वरूप बन रहा है उसमें त हल है, मतलब ये हलंत शब्द है। और अश्रुणुत यहाँ पर त जो है वो स्वरांत है, उसके अंत में अ है। इसका ध्यान रख के हमको शुद्ध वर्तनी के साथ धातु रूप लिखने चाहिए। पुनः एक बार बता रही हूं कि इस श्रु को आपने जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं, और आप जो हमारा प्रचलित श है उस श में री की मात्रा लगाकर भी आप श्रु लिख सकते हैं, अश्रुणोत इत्यादि। अभी आपके सामने है श्रु धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। बोलिए। शृणुयात, शृणुयातम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। वही बात देखिए यहाँ ध्यान में रखनी है कि ये शृणुयात हलंत है तब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, और शृणुयात जब ये स्वरांत है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन। इसी तरह शृणुयाम जब ये हलंत है तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, पर शृणुयाम जब ये स्वरांत हो गया, अकारांत हो गया, तब ये उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। अब हम चलते हैं लृट लकार पर उससे पूर्व इन दो धातुओं के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक धातु है अस धातु जो ऊपर आई बटन पर लगी है, और दूसरी है क्रू धातु जिसे भी आगे मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। संस्कृत वाक्य रचना करते समय इन दोनों धातुओं का प्रयोग हमें बार बार करना होता है, पर ये चूंकि भ्वादिगण की नहीं है,
अलग तरह से चलती हैं, इसलिए इनको अलग से याद करना परम आवश्यक है। तो जो अस धातु है वो अद अदादिगण की है, अस्तिस्तः सन्ति ऐसे उसके रूप चलते हैं। और जो दूसरी धातु मैंने बताई क्रू धातु, वो भी यहाँ आई बटन पर ऊपर लगा रही हूँ, वो है तनादिगण की। वो भी भवति भवतः भवन्ति जैसी नहीं चलती है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तनोति तनुतः तन्वन्ति की तरह चलती हैं। इसलिए इन दोनों धातुओं को भी याद करना, माने इनके धातु रूपों को याद करना भी उन छात्रों के लिए परम आवश्यक है जो संस्कृत में शुद्ध वाक्य रचना करना चाहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं श्रु धातु के लृट लकार पर। श्रु धातु लृट लकार। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि जो धातु को आदेश होते हैं किसी भी धातु को, वो केवल 4 लकारों में होते हैं, लट में, लंग में, लृट में और लोट लकार में। इसके अलावा जो अवशिष्ट 6 लकार बचे, जिनमें से 5 आप नहीं पढ़ रहे पर लृट पढ़ रहे हैं, उनमें धातु जो है वो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होती है। तो श्रु को गुण हो गया, श्रो हो गया, और हमारे रूप बनेंगे श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति। बोलिए। पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नई धातु के साथ, किसी नए शब्द रूप के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।